बच्चों, welcome back once again to Animal Kingdom lecture number 5. My name is Meenakshi Sharma and I'm lead biology expert and I welcome you all to this session. अभी तक आई एम होपिंग कि आपने पिछले 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन डिटेल्ड लेक्चर्स को पढ़ के अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। आपके कमेंट्स पढ़ के बेटा मुझे मोटिवेशन मिलता है सो दैट आई कैन डू बेटर इन द नेक्स्ट, है ना। यू गेट द मोटिवेशन व्हेन यू सी कि अच्छा आपके काम से बच्चों की हेल्प हो रही है। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ 200 लाइक्स। हाँ, जब तक लेक्चर 6 आएगा नेक्स्ट, तो लेट्स जस्ट टेक अ टारगेट ऑफ, कर सकते हो इतना, या आई जस्ट वांट दिस मच फ्रॉम यू, नथिंग एल्स, या। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 2 बड़े बड़े फाइलम हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो आज का टॉपिक रहेगा फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। रेडी है? बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर बच्चों, आ जाओ जल्दी से एंड लेट्स मेक नोट्स। नोट्स सब लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चलो नाउ सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा का नाम आता है, एक शब्द लैटिन शब्द है जिसका नाम है एन्युलस, है ना। जिसका मतलब है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब होता है रिंग्स, है ना। एन्युलस का मतलब होता है रिंग्स। रिंग्स, अब सोचो रिंग्स से क्या याद आ रहा है तुमको? दैट एनिलिडा, आपको पता है एनिलिडा सबके दिमाग में जब आता है तो पहला क्या ऑर्गेनिज्म आता है हमारे दिमाग में? अर्थवर्म, है ना। केचुआ बोलते हैं, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो वो दिमाग में आता है। तो उसमें क्या है, आपको पता है कि सेगमेंट दिखते हैं, है ना। 1 सेगमेंट, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे करके कम से कम उसमें 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं बच्चों, राइट। तो भैया एक चीज तो यहां पे क्लियर है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तुम बात करो तो यहां पे मेटामेरिज्म तो जरूर आ गया था, राइट। तो जो ये सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम, है ना, किसी के भी फाइलम के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका घर कहां पे है, वेयर इज द हैबिटेट। तो घर देखो बेटा, अर्थवर्म कहां रहता है? खेतों में है, गमलों में है, ठीक है। तो टेरिस्ट्रियल, है ना, टेरिस्ट्रियल है। अब कुछ जो है पानी में भी रहते हैं, ठीक है ना, एक्वेटिक है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मरीन हो, राइट। और कुछ जो आपके बेटा पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती हैं इसकी, है ना, पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती हैं। देखो टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक जो होंगे वो आपके आ गए फ्री लिविंग। फ्री लिविंग माने क्या? जिसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है ना। फ्री लिविंग समझते हैं ना क्या होता है? जैसे पैरासाइट को जैसे किसी की जरूरत होती है हमेशा, है ना, और फ्री लिविंग में किसी को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना अलग से एग्जिस्ट करता है। जैसे अर्थवर्म फ्री लिविंग है, ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये हो गया इसका घर की बात होगी। अब आगे चलते हैं इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फटाफट से, आप तो पहले कर ही चुके हो स्टडी, पहला लेक्चर लगा है ना, उसमें सब बताया मैंने कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है ना कि यहां तक अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको एक चीज, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका है कहां से? पिछले फाइलम से, फाइलम निमेटोडा से, है ना, निमैट हेल्मेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो अभी ये अनंत काल तक चलेगा, सही है ना। हाँ चलो, दूसरी बात है कि इसका जो बॉडी प्लान है वो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, है ना, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, राइट। अच्छा, तो क्या बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको ऐसे लिखते हैं खाली, है, छोड़ो उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो बाद में भी लिखेंगे हम लोग। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, है ना, ये ज्यादा सही है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, है ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, है ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जर्म लेयर्स क्या है इसमें? जर्म लेयर्स है आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। लिख रहे हो ना, फटाफट से बोल बोल के लिखना है, साथ में बोल बोल के जब तुम लिखते हो ना तो तुम बोल के खुद को भी सुनाते हो तो याद होने में आसानी हो जाती है, ठीक है। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, सीलोम का क्या हुआ? नाउ द सीलोम, द ट्रू सीलोम, यू सीलोम जिसको हम लोग बोले थे, है ना, दैट अपीयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार असली बॉडी कैविटी है, जो हमारी असली बॉडी कैविटी, जिसके हम लोग, जिसके वजह से मोटे दिखते हैं, राइट। तो वो सबसे पहली बार अर्थवर्म में आई थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, राइट, ये तुम्हें दिमाग में बिठाना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट राइट हियर, क्या बोला?
सीलोमेट्स, दे आर ट्रू सीलोमेट्स, है ना. ट्रू सीलोम अपीयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ट्रू सीलोम, है ना, फर्स्ट टाइम. मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, है ना, कीवर्ड्स के फॉर्म में. तो क्या बोला, यूसीलोम. और तुमको याद हो अगर तो हमने क्या बोला था, शिजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम. तो गेस करो कौन सी सीलोम है ये, शिजोसीलोम है, एंटेरोसीलोम है. दिस इज शिजोसीलोम, है ना, शिजोसीलोम है ये. देखो शिजोसीलोम जो है ना वो थोड़ी सी प्रिमिटिव है. आपकी जो एंटेरोसीलोम है ना वो हमारी है, तो मतलब वो बाद में आई है, तो वो सारा सुपीरियर है, ठीक है ना. तो ट्रू सीलोम अपीयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और जो क्या है आपकी यूसीलोम शिजोसीलोम है. करेक्ट है. इतना तक सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया. नोट डाउन कर लिया सबने, फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी, क्विकली. अच्छा, अब यहां पे एक और चीज सामने आई जो हमने बात की, क्या, मेटामेरिज्म. मेटामेरिकली सेगमेंटेड. बेटा मेटामेरिकली सेगमेंटेड का ना बड़ा नॉर्मल सा मतलब होता है, क्या, बाहर और अंदर दोनों से डिवाइडेड. अभी ऐसा नहीं है कि अर्थवॉर्म में अगर तुम्हारे लाइनें जो है ये बाहर से लगी हुई हैं आपको दिख रही हैं तो अंदर नहीं होगी ना, अंदर भी इसकी डिवीजन होगी. फलाना ऑर्गन यहां प्रेजेंट है, फलाना ऑर्गन यहां प्रेजेंट होगा, कौन से इस पे, तो तुम पता लगा सकते हो कि अच्छा जी 7वें और 8वें पे ये फलाना ऑर्गन प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, लाइक दैट. ठीक है. तो क्या बोला, मेटामेरिकली सेगमेंटेड थे बेटा, है ना. तो इसके ना, और मेटामेरिकल उसको हम लोग बोलते थे मेटामेरिज्म. सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोले, मेटामियर्स, है ना. सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामियर्स, है ना. अब तुम बोलो मैम इसमें हम लोग लिख लें कि अर्थवॉर्म के 100-120, लिख लो, अपने इच्छा के लिए लिख लो, बिकॉज बट ऐसा नहीं है ना कि इसमें खाली अर्थवॉर्म है, इसमें बहुत और कुछ भी है, तो इसलिए हम लोग लिख नहीं रहे हैं. तो मेटामियर्स, सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामियर्स, आप अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं. ओके. नाउ अच्छा, एक और चीज इसके बाद में, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मैंने आपको बताया था बेटा कंप्लीट है. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. यहां पे पहली बार में, अगर जब तुम कॉकरोच का स्ट्रक्चर अगर तुम पढ़ते हो, अभी आगे पढ़ोगे या फिर 11th में हो तुम, तो 12th वाले पढ़ चुके होंगे, ड्रॉपर्स भी पढ़ चुके होंगे इसको, तो तुम देखना वहां पे देखा तुम हिपैटिक सीके और है ना, वो पहली बार आए थे, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते थे. तो अर्थवॉर्म में वो अगला फाइलम है ना, तो उसमें प्रॉपरली डेवलप आ गया था, लेकिन शुरुआत इसकी यहां से हुई. हमारा लिवर जो आज हमारे पास है, पेंक्रियास जो हमारे पास है, यहां से ओरिजिनेट हुए थे वो. दिस वाज द फर्स्ट, जो हम मतलब हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड इस फाइलम की देन है हमको, राइट. हाँ, एक और चीज बताती हूँ तुम्हें अभी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, है ना. तो लिखो यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है बेटा. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट का माने का क्या मतलब है, माउथ अलग है, एनस अलग है ना. ये बता चुकी हूं पहले, बट अगर तुम भूल गए तो मैं दोबारा बता दिया, है ना. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको याद है मस्कुलोफैरिक्स याद किया था हमने एस्केलमेंथस में. मस्कुलोफैरिक्स जो हमारा ये गला है, जो लहराती हुई मूवमेंट्स, हमें बोलता कि इसकी देन है. तो वैसे ही आपका जो प्रॉपर मूवमेंट जो आई थी ना, वो एनिलिडा की देन है. अब देखो यहां पे आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट शो यू, कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट इन एनिलिडा. लेट मी शो यू हियर, ये देखो, ये रेड कलर जी, ये देखो ना. हाँ, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, है ना. ये क्लियर है. मेटामेर्स हमने पढ़ लिया, ठीक है. हाँ, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. आपको पता है आपका जो पिछला फाइलम था ना, उसमें एक ही टाइप की मसल्स प्रेजेंट थी, आई थिंक सर्कुलर मसल प्रेजेंट थी वहां पे. यहां पे दोनों आगे, इस वजह से प्रॉपर मूवमेंट जो थी इट वॉज पॉसिबल. तो हमारी जो मूवमेंट है, तुम देखो ना, हमारे अगर तुम डाइजेस्टिव सिस्टम का वो देखोगे, आगे टीएस देखोगे, जब तुम डाइजेशन चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें देखना लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट, है ना. जब तुम टीएस देखते हो, हिस्टोलॉजी ऑफ गट देखते हो, तो सेकंड नंबर वाली जो लेयर है, राइट. अगर नहीं पता चल रहा है अभी तो चिंता वाली बात नहीं है, मैं तो बता दे रही हूं तुमको कि हमारे सिस्टम में जो आज पेरिस्टाल्सिस जो है वो इन दो मसल्स की देन है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल. जो किसकी देन है हमें, एनिलिडा की देन है.
ठीक है, तो क्या बोला, हाँ, सो व्हाट डिड वी से दैट, देखो दे हैव, वेट, हाँ, दे हैव सर्क्युलर एंड longitudinal muscles, very important question by the way, हाँ, longitudinal muscles for locomotion, जो किस में हेल्प करती हैं बेटा, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है पार्टी वाला? अच्छा, एक्चुअली जो लोकोमोशन होती है या मूवमेंट होती है उसमें और क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, तो देखो बेटा यहां पे है आपके पास आइदर काइटिनियस सीटी, सीटी समझते हो तुम, सीटी बजाने वाली नहीं कैसे, काइटिनियस सीटी है ना, सीटी होते हैं मतलब कि जैसे अपने ना ऐसे ऐसे वो निकले होते हैं, ऐसे करके थोड़े बाल बाल से ऐसे निकले होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, तो उसको कहते हैं सीटी। या तो इसकी वजह से मूव करेगा, या एक और मस्कुलर अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। तो कईयों में काइटिनियस सीटी होते हैं, कईयों में आपके पैरापोडिया होते हैं। तो वो क्या करते हैं? आगे चलने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो कैसे लिखेंगे हम लोग, हैव काइटिनियस सीटी, दे हैव, दिख रहा है ना तुमको, हैव काइटिनियस सीटी SETAE और पैरापोडिया। पैरापोडिया को ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्टली लिखा रही हूं, मस्कुलर अपेंडेजेस, है ना। मस्कुलर अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि मसल से बना हुआ, मतलब है ना, जैसे मसल्स है। हैव काइटिनियस और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन, ये तुमको ऑर्गन बता दिया। और पिछले इस पॉइंट में तुमने क्या देखा, ये देखा कि मूवमेंट हो कैसे रही है, यहां पे उन ऑर्गन्स को नाम दे दिया। करेक्ट है। पैरापोडिया एग्जाम्पल लिख लो यहां पे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हियर, कि भैया पैरापोडिया किस में मिलते हैं? पैरापोडिया मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल इन नीरिस में मिलते हैं, है ना, नीरिस में, सैंडवॉर्म। तो पैरापोडिया आपके नीरिस में मिलते हैं। करेक्ट है, जो कि एक्वाटिक एनिलिड है। नीरिस इज एन एक्वाटिक एनिलिड, पानी में पाया जाने वाला एक्वाटिक है। ठीक है, हाँ देखो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये पार्ट? तो लोकोमोशन का पार्ट क्लियर हो गया, कैसे होती है, किससे होती है ना, काइटिनियस सीटी से होती है या पैरापोडिया से होती है। क्लियर है, डन। चले आगे चल सकते हैं अभी, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन किससे होती है। तो अर्थवॉर्म तो सबने देखा है ना, क्या लगता है कि कैसे होती होगी? अर्थवॉर्म की रेस्पिरेशन होती है स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू द मॉइस्ट स्किन। देखा ना, उसे चिपचिपा सा रहता है एकदम, वो है ना, कभी कभी तो हाथ में भी आ जाता है। जैसे पता नहीं तुम तो करते हो काम की नहीं, पर हम तो खेतों में काम करते थे जब मैं छोटी थी। तो मैंने बताई है जो स्टॉक्स में अपनी स्टोरी। तो हम लोग खेतों में जब काम करते थे तो हम लोग का आते थे, हाथ में आ जाते थे, जब वो है ना, वो फेंक रहे होते थे, वो खाद फेंक रहे होते थे या फिर ऐसे खुदाई कर रहे होते थे, तो लाइक दैट। तो इसमें लिखो आप, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है बेटा? रेस्पिरेशन होती है थ्रू मॉइस्ट स्किन, थ्रू मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं जिसको। करेक्ट है, डन। कई ऑर्गेनिजम्स में गिल्स भी होते हैं, है ना, सम हैव गिल्स ऑल्सो, बट मोस्टली इसी से होती है ना। सम हैव गिल्स ऑल्सो, अगर गिल्स वाली है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कह देंगे। देखो गिल की रेस्पिरेशन कहीं पे भी आएगी ना, वो हमेशा ब्रैंकियल कहलाएगी, चाहे वो फिश में है, चाहे आगे उसमें आर्थ्रोपॉड्स में आएगी एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसे ही कहलाएगी वो। सो रेस्पिरेशन इज थ्रू मॉइस्ट स्किन, सम हैव गिल्स ऑल्सो। अच्छा, तो लोकोमोशन की बात होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, हाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, और एक्सक्रीशन किससे होती है। सो एक्सक्रीशन बेटा होती है बाय नेफ्रीडिया, है ना, नेफ्रीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो। नेफ्रीडिया से होती है। ऑल्सो नेफ्रीडिया जो है आपका, वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन पता है ना, वाटर सॉल्ट का बैलेंस बॉडी में, वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है इसके, ये भी एक अच्छी चीज है, वो जो लिख सकते हो तुम यहाँ पे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है इस पे, कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो दो हैं,
एक तो जो जमीन पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और एक जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक। तो देखो बेटा, पानी वाले जितने भी है ना उनका अमोनिया होता है। रीजन, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है ताकि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए। क्लियर? टेरेस्ट्रियल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए टेरेस्ट्रियल के लिए यहां यूरिया आता है। ठीक है, तो यूरिया होगा, या फिर अब अर्थवॉर्म में क्या है, अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल तो यूरिया होगा। क्लियर है ना? अच्छा, एक्सक्रीशन की बात होगी। अब बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहा होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्या लगता है आपको, है ना, $1,000,000 क्वेश्चन है ये। अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? हमारे जैसा। दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है ना, तो कैसा था? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखो इसमें बड़ी जैसी चीजें फर्स्ट टाइम हुई हैं, रिमेंबर करो क्या क्या। सीलोम फॉर द फर्स्ट टाइम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। या लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी ऐसे है कि ऐसा नहीं कि अगले वाले में भी क्लोज्ड ही होगा। अगले वाले में तुम देखोगे कहीं ओपन है, फिर दोबारा क्लोज है, तो वो हैपेजडली चलेगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। अच्छा, क्लोज है मतलब इसके ब्लड वेसल्स हैं, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसका ब्लड, फिर क्लोज है तो ब्लड कैसा है इसका, कलरलेस है या कलर है? ब्लड इज रेड इन कलर। इसका जो ब्लड है इज रेड इन कलर, है ना, रेड इन कलर है। और वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन, लाइक हेमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हेमोग्लोबिन, उसका नाम बता देती हूं मैं आपको। देखो यहां समझने वाली बात यह है बेटा कि हेमोग्लोबिन नहीं है वो, जैसे हमारे में हेमोग्लोबिन है लेकिन इनका हेमोग्लोबिन नहीं है। इनका है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखो इरिथ्रोक्रियोरिन, है ना, इरिथ्रो नाम भी सबसे बड़ा वो है, क्रियोरिन, है ना, इरिथ्रोक्रियोरिन। तो ये इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसकी वजह से लाल कलर जो है इसके ब्लड को आता है। क्लियर है बेटा ये पार्ट, है ना? हाँ, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ कि ये सही है कि नहीं है इसकी स्पेलिंग। हाँ सही है इसकी स्पेलिंग, राइट। तो क्लोज्ड सिस्टम है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन, और ब्लड जो है वो रेड कलर का है। क्लियर हो गया ये पार्ट सबको? डन बच्चों। अच्छा, आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं इसमें। वैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे लिखा था कि अमीबॉइड जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। आरबीसीज में एब्सेंट है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। ठीक है ना, आरबीसीज इसमें एब्सेंट होते हैं। अब तुमको ये लग रहा होगा कि यार मैं इसका ब्लड है, हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट भी प्रेजेंट है, तो आरबीसी होना तो जायज सी बात है ना। ना, इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मतलब इमेच्योर, बहुत ऐसे नाइव स्टेट में, मतलब बहुत अभी ऐसे लगा कि बच्चे हैं, मतलब वो, है ना, ऐसे टाइप्स। और आरबीसीज एब्सेंट है इसमें। क्लियर हो गया पोर्शन ये वाला? एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। थोड़ा सा बुक की तरफ भी नजर मार लेते हैं। हाँ, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो अभी क्लियर हो गया सारा। नीरिस के पास में क्या है? पैरापोडिया, नेफ्रीडिया। ठीक है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इसकी नर्वस सिस्टम के बारे में कि हाउ वाज द नर्वस सिस्टम। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे, राइट। चलो फटाफट से लिखते हैं, हाउ वाज द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम था बेटा इसका रिंग शेप जो था, नर्वस सिस्टम था इसका। एंड वन अनदर थिंग वाज, नर्वस सिस्टम में क्या था बेटा इसका, दैट वाज डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। जैसे इफ यू कंपेयर विद पहले जो लैडर लाइक था प्लैटीहेलमिंथस में, फिर उसके बाद में आपका रिंग शेप्ड पिछले उसमें आया, है ना, एस्केलमिंथस में आया ना। यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम जो है वो पेयर्ड गैंग्लिया की फॉर्म में है। पहली बात तो ये है, राइट। चलो इसको लिखो फटाफट से। नर्वस सिस्टम इज रिंग लाइक, है ना, रिंग लाइक डेवलप हो रहा है। और इसके यहां पे हमारे पास आता है बेटा एक VDS याद करने के लिए। नर्व कॉर्ड कैसी है इसकी? वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ। तो वेंट्रल, वेंट्रल माने क्या? पेट की तरफ को,
है ना, मैंने पहले भी लिखा है वेंट्रल सॉलिड। सॉलिड का मतलब यहाँ पे क्या है, तुम सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा नहीं है, अंदर से भरा हुआ, मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे, है ना, अंदर से, जैसे हॉलो होता है ना, अंदर से खाली, सो अंदर से सॉलिड, है ना, अंदर से सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, राइट। वेंट्रल सॉलिड, VDS, डबल, हाँ, डबल नर्व कॉर्ड, डबल नर्व कॉर्ड, है ना, डबल VDS, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट है। ये आपका अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी बार पेपर में आ चुका है कि कौन सा, ये वाला पार्ट, कि कैसी होती है इसकी। तो VDS या VSD लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड होती है इसकी। इसके ठीक उल्टा हमारी होती है, देखना कैसे। वेंट्रल को ऑपोजिट क्या होता है, डॉर्सल, ठीक है ना, सॉलिड का ऑपोजिट हॉलो, डबल का ऑपोजिट सिंगल, ठीक है ना, तो सिंगल, हॉलो एंड डॉर्सल, ये हमारी होती है। सारे के सारे, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स की, है ना, हेमी कॉर्डेटा तक, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स की अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो यही वाली होगी, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर हो गया सबको? डन बच्चे, डन। चलो अभी आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसा है, सेक्सेस कैसे हैं इसके। तो आइए यहां पे देखते हैं फटाफट से बच्चे। तो देखें, पहले तो ये डायोशियस है, ये मोनोशियस है। तो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। नीरीज की अगर तुम बात करो बेटा, तो नीरीज आपका क्या है, डायोशियस है। डायोशियस समझे ना, मतलब यूनिसेक्सुअल है ना, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। लेकिन अगर अर्थवॉर्म की एंड लीच की बात करें, है ना, जो इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं, अर्थवॉर्म और लीच जो है वो मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब दोनों मेल और फीमेल जो है ऑर्गन एक ही इस पे प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया ये? अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन बेटा इसकी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। खास करके मैं आपको एक बात बता देती हूं याद करने के लिए, जो भी एक्वेटिक फॉर्म्स होती है ना, उसकी हमेशा एक्सटर्नल होती है, याद रखना इस बात को, मोस्टली, राइट। लेकिन जो भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है उसकी मोस्टली इंटरनल होती है, उसकी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है, राइट। अच्छा, डेवलपमेंट कैसी है? डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्सो। डेवलपमेंट कैसी है बेटा? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। और इनडायरेक्ट है तो ट्रोकोफोर लार्वा जैसा, है ना, इसका लार्वा को क्या हम लोग कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, डन। हाँ, अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, बट व्हाट आर द एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल सबसे पहला बेटा नीरीज। नीरीज मैंने आपको क्या बोला, सैंडवर्म है, ठीक है। और नीरीज इसलिए स्पेशल प्लेस होल्ड करता है इस पूरे फाइलम में बिकॉज नीरीज में काफी ज्यादा एक्सेप्शंस है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना कि ये जो है बेटा, ये काफी ज्यादा जो है आपका एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है। जैसे क्या पहली एक्सेप्शन क्या है, ये नीरीज डायोशियस है, पैरापोडिया इसमें अलग से प्रेजेंट है, दो मैंने आपको यहाँ पे बताया, दो ही है मैंने मेरे ख्याल में। तो नीरीज सैंडवर्म है, देन फेरिटिमा, फेरिटिमा पोस्थुमा, या आपकी बुक में फेरिटिमा लिखा तो आप फेरिटिमा लिखो, फेरिटिमा। देन उसके बाद में आपका आता है लीच, है ना, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, है ना, इसको हम कहते हैं ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। लीच होते ना हिंदी में, तो अब पता नहीं तुम लोग क्या कहते हो, हम तो जोक कहते हैं इसको, जोक, जोक नहीं जोक, ठीक है ना। पैरिटिमा अर्थवर्म, है ना, केचुआ, और नीरीज सैंडवर्म, ठीक है ना, समझ आया सबको? तो ये जो है बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं, और इतने काफी हैं, है ना, और करने की जरूरत नहीं है, बुक में इतने दिए हैं, काफी है। नीरीज हो गया आपका, एक्सेप्शन है उसको अच्छे से करना। फेरिटिमा तो पता ही होना चाहिए आपको, अर्थवर्म है। और हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया आपकी पता है ब्लड सकिंग लीच होती है, जैसे कि आप पहाड़ों वहाड़ों में जाओ तो चिपक जाती है आपकी टांगों में, आपको पता ही नहीं चलता कि उन्हें, पैरासिटिक है। जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है इसका हैबिटेट, दिस इज पैरासिटिक, ठीक है। तो अगर ये चिपक जाए तो फिर खून चूसती रहती है आपका, और आप ये बोलो कि आप मैम हमें पता ही नहीं लगता फिर। हाँ, तो ऐसा नेचर तो ब्लड का है, तो नहीं, जैसे ब्लड बॉडी के बाहर आया फटाफट से क्लॉट कर जाता है। ये मैडम जी के पास में हिरुडिन होता है
है ना। हिरुडिन बोल के केमिकल होता है जो हिरुडिन हमारी बॉडी में जाके ब्लड क्लॉटिंग को स्वाहा कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, इसलिए हम ब्लड क्लॉट ही नहीं होता और इनके मजे आ जाते हैं। ठीक है, जब इनका पेट फूल जाता है ना, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ब्लड, या फिर कोई आप पॉइंट आउट करे भाई तेरी टांग से खून निकल रहा है या तेरी बाजू से खून निकल रहा है, तो पता चलेगा किसी को। राइट, कूल है, डन हो गया फिर, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे। सो दैट वाज इट अबाउट द फाइलम एनिलिडा। बुक्स में साथ में रखना और सारे के सारे इसमें से देखते चले जाना, ठीक है ना। हाँ, ये सब बता दिया मैंने आपको, तो पढ़ते चले जाना इसको साथ में। ये आपकी फोटो भी दिखाई हुई है। तो दिस इज योर, ये आपका पहला नीरीज है ना, दिस इज नीरीज, और ये आपका है हिरुडिनेरिया, लीच, ब्लड सकिंग लीच। राइट, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम को देखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी पेपर में एग्जामिनर का दिमाग घूमा, उसने डायग्राम ही डाला, हम कुछ नहीं डालेंगे और कुछ नहीं पता उसके दिमाग में क्या आ जाएगा उस वक्त। हाँ, खैर, फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो अगेन ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है ये, और इसका मतलब यही है कि देखिए आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, है ना, पॉड का मतलब होता है फीट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जॉइंटेड फीट है, जिसके मतलब फीट में जॉइंट प्रेजेंट है। बेसिकली बात ये है, कहानी ये है सारी सी। तो सबसे बड़ी बात कि ये है शहंशाह पूरे फाइलम, है ना, पूरे जितने भी फाइलम है आपके, ये पूरा शहंशाह है। क्यों भाई, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें एक क्लास इंसेक्टा आती है, उसने भैया पूरे दुनिया पे 2/3 ऑफ द स्पीशीज ऑफ, है ना, जो भी आपकी इंसेक्ट्स की 2/3 ऑफ स्पीशीज है वो यहीं से, है ना। तो दैट इसमें इतना ज्यादा मतलब कैपेसिटी है कि इसने इतना चीज को घेरा हुआ है क्लास इंसेक्टा ने। राइट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, अगला वाला जो मॉलस्का है। तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये सबसे पहली चीज आप लिखोगे, बहुत बेसिक है बट कभी कभी बेसिक चीजें पेपर में याद नहीं आती है। तो लार्जेस्ट फाइलम है ये, है ना। और उसमें भी आप लिख सकते हो कि कौन सी इसकी क्लास सबसे बड़ी है। सारी क्लासेस के नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट, फालतू का कचरा नहीं डालना अपने दिमाग में। राइट, हाँ, जितना जरूरी उतना ही। क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है ना। क्लास इंसेक्टा सबसे, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, उसकी 2/3 जो है आपका, है ना, 2/3 स्पीशीज जो है आपकी वो आर्थ्रोपोड्स नॉन कॉर्डेट्स की हैं, जितनी भी नेम्ड स्पीशीज हैं। राइट, हाँ, सो लिख सकते हो यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी हैं दे आर इंसेक्ट्स ओनली, 2/3 द स्पीशीज। करेक्ट है। चलिए, अब किसी भी उसको शुरू करने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, चलो भाई इसका घर कहाँ पे है, व्हाट इज द हैबिटेट, घर कहाँ पे है इसका। तो देखो ये है सर्वव्यापी। अब तुम देखो कि हर जगह छाए हुए हैं, तो ये हर जगह होंगे, मतलब तुम टेरेस्ट्रियल बोलो, तुम एक्वाटिक बोलो, मरीन बोलो, फ्रेश वाटर बोलो, ठीक है ना, हवा में नहीं है, एरियल नहीं है, बट ऑलमोस्ट हर जगह है। सो दे आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, एंड कुछ फॉर्म इसकी पैरासिटिक भी है, मोस्टली बाकी फ्री लिविंग है। टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वाटिक हैं, दोनों आ गया एक्वाटिक में, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों, ठीक है। सो फ्यू पैरासिटिक ऑल्सो एंड अदर्स आर फ्री लिविंग ओनली। करेक्ट है। अच्छा, अब इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे क्विक रिकैप मारते हैं। अभी तो तुम्हें कहानी समझ में आई गई है ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फटाफट से लिखेंगे, जल्दी जल्दी, है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अब तो मजा आ जा रहा होगा तुमको, है आ रहा है मजा, हाँ मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। हाँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, TWT बॉडी प्लान, है ना, TWT बॉडी प्लान मतलब कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अच्छा, सिमेट्री बाइलेटरल, सबकी बाइलेटरल, ठीक है। सीलोम, पहले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, 3 जर्म लेयर्स है, और सीलोम यू सीलोम है। यू सीलोम मतलब माने ट्रू सीलोम, और कौन सी है, शिजोसीलोम है, इसकी भी शिजोसीलोम है, ट्रू सीलोमेट्स है। करेक्ट है, लिखो फटाफट से लिख लो जल्दी से। हाँ, ये तो अभी तक तो तुम्हारा कहानी सही चल रही है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये भी क्या मेटामेरिकली सेगमेंटेड है क्या। जी हाँ, दे आर ऑल्सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, है ना, ये आपके मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं। इसमें भी सेगमेंट, मैम हमको तो दिख नहीं रहा, कॉकरोच का बताइए ना कहाँ पे है ना।
तो कॉकरोच का बेटा एक हेड है उसका, एक थॉरेक्स है, एक एब्डोमेन है ना, तो उसमें तो डिवीजन तो है ही है। सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और आप लिख भी सकते हो कि जैसे बॉडी मेजरली कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में, हेड जहां पे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, थॉरेक्स जहां पे टांगे प्रेजेंट होती है मोस्टली, एंड एब्डोमेन जहां पे ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। तो हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। कूल है। यूनिक फीचर्स क्या है इसके, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, यहां पे लिखो यूनिक फीचर्स है, मतलब कुछ तो अलग है ना इसमें, वैसे भी इतनी बड़ी क्लास है, कैसे सर्वाइव कर रही है। दे हैव द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, पूरा काइटिन नहीं होता है बिकॉज पूरा काइटिन इज वेरी सॉफ्ट एक्चुअली, तो उसमें जब तुम थोड़ा कैल्शियम मिला देते हो तो थोड़ा हार्ड हो जाता है वो, है ना। तो इसका सबसे पहला फीचर क्या रहेगा बेटा, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो ये क्या करता है ना काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बेटा, ये इसको दे देता है थोड़ी सी हार्ड अपीयरेंस। तो हार्ड अपीयरेंस जब इसको मिलती है तो थोड़ी जो हार्श कंडीशंस होती है उसमें सर्वाइव कर जाता है आराम से ये, राइट। तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है इसका, ठीक है ना। तो ये इसका यूनिक फीचर है। नंबर 2 इसका है बॉडी इज कवर्ड बाय, सॉरी ये तो हो गया, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड अपेंडेजेस वो हम कर चुके हैं, है ना, वो हम कर चुके हैं, तो ये कोई नया नहीं है आपके लिए, लेकिन लिख लीजिए इसमें कि आप पूछ लिया जाए कि क्या क्या है। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनियस, मेजर मतलब ये आपका काइटिनियस हीरो, ये है आपका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, राइट, ठीक है। या तुम आगे उसमें भी देखोगे, कॉकरोच में भी देखोगे तो उसका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, राइट। तो ये बड़ी, आप जैसे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में काइटिन क्या है, बेसिकली काइटिन इज एक्चुअली अ पॉलीसेकेराइड, दैट टू होमोपॉलीसेकेराइड, है ना, होमोपॉलीसेकेराइड। द बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में से काफी क्वेश्चन बनता है कि कैसे, कौन से यूनिट होते हैं, इसमें नैग यूनिट्स होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामेन के रेपिटेड यूनिट्स होते हैं, है ना, एनएजी। तो पॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड है, एक ही यूनिट बार बार रिपीट होती है, नैग प्लस नैग प्लस नैग प्लस नैग, राइट। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन अगर इंटीग्रेटेड होता है, 4-5 जगह पे गया होता है बेटा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, करेक्ट है। चलो, सो यूनिक फीचर्स हो गए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब चलते हैं आगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। हाउ इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है इसका कंप्लीट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, हैव कंप्लीट माउथ एंड एनस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, देन आपका आता है हाउ इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची, हम आगे चलते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं बेटा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इसका, तो रेस्पिरेशन इज आइदर थ्रू गिल्स, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है, या तो बुक गिल्स, ठीक है ना, या फिर बुक लंग्स, या फिर ट्रैकियल सिस्टम। तो देखो इतना बड़ा है ये, तो इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन भी है। तो बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो देखो गिल्स है आपके प्रॉन में, बुक गिल्स है आपके बेटा किंग क्रैब में, लिम्युलस, ठीक है ना, बुक लंग्स है आपके स्कॉर्पियन में, ठीक है ना, ट्रैकियल सिस्टम है आपका इंसेक्ट्स में, जैसे कि आपका कॉकरोच है, ठीक है। तो इसके देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफी वेरिएशन है, पहले तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ, अब जब ऑर्गन सिस्टम आ गया तो इतना सारा कुछ हमारे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो काफी डिफरेंट, तो गिल्स हो गए, बुक लंग्स हो गए, ट्रैकियल सिस्टम, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बता दी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, राइट। तो ये हो गया आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, देखते हैं कि हाउ इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो क्या लगता है आपको, ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन है, क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हालांकि एनिलिड्स में आपका क्लोज था, लेकिन यहां पे फिर ओपन हो गया। ब्लड कैसा है, कलरलेस है या कलरफुल है, जैसे आप उस पिछले वाले का रेड था, तो इसका ब्लड अभी कलरलेस हो गया, ठीक है ना, तो ब्लड इज कलरलेस। दैट मीन्स आपके पास में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, लेकिन आपको पता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहां पे एक्सेप्शन है, किसमें, प्रॉन जी में। प्रॉन जी कहते हैं कि हमको तो थोड़ा कलर चाहिए जीवन में, ठीक है ना, तो कॉपर कंटेनिंग हेमोसाइनिन इज प्रेजेंट है, थोड़ा सा नीला रंग है उसके पास में, राइट।
तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे? सो एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, सॉरी। एक्सेप्शन है अपने पास में कॉपर कंटेनिंग, कॉपर वैसे भी आपको पता है थोड़ा सा ब्लूइश सा शेड होता है उसका, कॉपर कंटेनिंग, है ना, हेमोसाइनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन प्रॉन, हेमोसाइनिन, है ना, पिगमेंट इज प्रेजेंट इन प्रॉन, ठीक है। तो इसको लिख लो, एक्सेप्शन है ये, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ दिस, हाँ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, सॉरी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का एक्सेप्शन है ये। क्लियर है ये पार्ट सबको? डन। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। अच्छा, ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड आपका पता है आपको, दिस इज लाइक बॉडी कैविटी है, तो बॉडी कैविटी में ऐसे खुला, बिकॉज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हेमोलिम्फ बोलते हैं, है ना। सो हेमोसील है बेसिकली, हेमोसील मतलब कि हेमो मतलब होता है ब्लड, हीम वर्ड आया है ना कहाँ से, तो हेमोसील मतलब जो बॉडी कैविटी है जहां पे ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो हेमोसील में हेमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। फिर से बता देती हूँ, हेमोसील माने खाली जगह, सील मतलब सीलो मतलब खाली जगह, कैविटी, हेमोलिम्फ, लिम्फ माने फ्लूइड, तो हेमोसील में हेमोलिम्फ प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, ठीक है, बिकॉज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसलिए हर जगह घूम रहा है, तो हेमोसील में घूम रहा है, करेक्ट है, हाँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, है ना। लेट अस जस्ट टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काफी फैसिनेटिंग है, इसका 2 3 4 5 इसके पास है, वैरायटी है, बूफे लगा हुआ इसके पास में। तो पहला है आपका एंटीनरी, है ना, एंटीनरी, एंटीनरी कहते हैं इसको, और ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं इसको, ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं इसको। तो ये मोस्टली एक्वाटिक फॉर्म्स में होता है बेटा, जिसका फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पता है कॉक्सल ग्लैंड्स। अभी कॉक्सल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके प्रेजेंट होते हैं इसमें स्कॉर्पियंस में, है ना, स्कॉर्पियंस में, स्पाइडर्स में भी होते हैं ये, राइट। थर्ड है आपका एक्सक्रीटरी से मालपिगियन ट्यूब्यूल। ये तो सब ये सब जानते होंगे मालपिगियन ट्यूब्यूल, तो है ना। मालपिगियन ट्यूब्यूल कहाँ है? मालपिगियन ट्यूब्यूल है आपके कॉकरोचेस वगैरह में, तो इंसेक्ट्स लिख देते हैं, है ना। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ना एक चीज और ऐड कर लो, ओपन सर्कुलेटरी में डॉर्सल टिब्यूलर हार्ट आने लग गया था। जैसे तुम कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे तुम कॉकरोच का हार्ट टिब्यूलर फॉर्म में है ना, एलएडी मसल्स उसको रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, ठीक है ना। तो इनका बेटा क्या था? डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ को ट्यूब जैसा हार्ट था इसका, डॉर्सल टिब्यूलर हार्ट, ठीक है। तो ये हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात, हो गई, कवर हो गए ना सारे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बेटा, नर्वस सिस्टम इसका काफी डेवलप हो गया था, आपको पता है ना, सेफलाइजेशन हो गई थी इसमें, हेड वॉज वेरी मच डिस्टिंक्ट। जैसे आपको पता है कि कॉकरोच को तुम मारने की कोशिश करो तो मरता ही नहीं है, वो नहीं मरता, वो तुम जितना मर्जी मार लो उसको। वाई? बिकॉज उसका जो नर्वस सिस्टम था वो पूरा स्प्रेड था उसके, है ना, पेयर्ड गैंग्लिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट थे उसके, हेड को छोड़ के। बट एनीवेज, तो हेड में इसकी, ये तो कॉकरोच की बात कर रहे हैं, देयर आर सेवरल अदर इंसेक्ट्स आल्सो इन दिस फाइलम। तो सेफलाइजेशन का मतलब है कि सर अच्छे से बनना शुरू हो गया था, माने क्या, उसमें आंखें आ गई थी, सिंपल आई या कंपाउंड आई आ गई थी, एंटीना आ गए थे, एंटीना जो बताते हैं कि अच्छा कहाँ पे क्या 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 है, ठीक है ना। तो बाकी स्टैटोसिस्ट कईयों में आ गए थे, बैलेंसिंग ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें जो थी वो हेड रीजन में डेवलप। देखो हमारा भी, देखो तो सेफलाइजेशन हमारा हुआ है ना, तो हमारे मोस्टली ऑर्गन्स यहीं पे हैं, आंखें यहाँ पे, नाक, मुंह, ईयर्स, ठीक है ना। तो आपके 5 सेंसेस में से 4 सेंसेस तो यहीं प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4, और 5 भी आपकी पूरी बॉडी पे, स्किन, सी। तो ये यहां से आई चीज, उससे मतलब हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन था इसमें, राइट। सो नर्वस सिस्टम में आप लिखिए बेटा, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट थे। हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब हम कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको पेयर्ड गैंग्लिया, उसको हम लोग लिख सकते हैं पेयर्ड गैंग्लिया। और प्रिमिटिव ब्रेन आप इसको बोल सकते हो कि प्रिमिटिव ब्रेन जो था इसमें आने लग गया था, तो प्रिमिटिव ब्रेन स्टार्टेड टू अपीयर, है ना। और आपको पता है कि ये चीज मैंने आपको बताई कि वीडीएस आपको याद रखना है, वेंट्रल डॉर्सल, सॉरी नॉट डॉर्सल, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये आपकी जो है, ये आपने गांठ बांध लेनी है बात,
ये तो हमको हर जगह मिलेगी नॉन कॉर्डेट्स में, जहां जहां पे ब्रेन होगा। करेक्ट है। अच्छा, तो मैंने आपको यहां पे बताया कि इसमें क्या लिखोगे आप, हेड इज डिस्टिंक्ट, वेरी मच डिस्टिंक्ट, हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन। तुम देखो बेटा, हम ना यहाँ पे कितना समझ समझ के पढ़ रहे हैं, है ना। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कहीं पे ऐसा लगा कि मैम थोड़ा ज्यादा बता रही है ना। बट एक बात तो है जो तुम मेरे साथ अग्री करोगे, तुमको समझ सब कुछ आ रहा होगा। सही कह रही हूं ना मैं। अब समझ सब कुछ आ रहा है तो तुमको याद रहेगी, कहानी की तरह याद रहेगी ये चीज, है ना। जैसे तुमको मैंने बताया कि एस्केलमेंथस में पहली बार लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आए, फिर उसके बाद में आपके एनिलिड्स में सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल दोनों आ गए। इसकी वजह से हमारी पेरिस्टाल्सिस जो थी वो आराम से पॉसिबल हो गई। इनफैक्ट वो तो बाहर की मूवमेंट भी इससे करते थे, है ना। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी। अब जैसे हेड की बात कर लेते हैं, तो सेफलाइजेशन होने लगी, तो यहां पे सेफलाइजेशन होने लगी सबसे पहली बार, है ना। तो मैंने आपको बताया कि सारे ऑर्गन्स हमारे इस पे आए। तो जैसे कहानी की तरह इसको याद करते चला जाओगे, जिंदगी में तुम्हें नहीं भूलेगा। नीट की तुम बात ही छोड़ दो, जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, राइट। तो इसमें लिखो, इसमें क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है तो हमें लिखना है इसके। लॉट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर, सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास काफी। तो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल या कंपाउंड आइज, है ना। गैस करो हमारी कंपाउंड आइज है या सिंपल आइज है। कंपाउंड आइज और या फिर और बोथ, या फिर दोनों। जैसे कि कॉकरोच में दोनों है, हमारी सिंपल आइज है। कॉकरोच की कंपाउंड आइज ज्यादा डेवलप थी, है ना, जो बहुत सारी डायरेक्शंस में देख पाते हैं, लेकिन उनको धुंधला दिखता है, ठीक है। सिंपल आई में अभी डेवलप हो रही थी इस फाइलम में, ठीक है। तो सिंपल आइज थी, इसमें एंटीना थे, है ना, एंटीना थे, मैंने आपको बताया। स्टार्टोसिस्ट थे। स्टार्टोसिस्ट किसी को नहीं पता है कि क्या होता है, तो बैलेंसिंग ऑर्गन्स इसको हम लोग बोलते हैं। एक तो तुम्हें निमैटोसिस्ट पढ़ा है, वो अलग चीज है, ठीक है ना, ये अलग चीज है, बैलेंसिंग ऑर्गन्स है, ठीक है। एनल सर्काई ना, वो भी आपके क्या है, सेंसरी होते हैं, एनल सर्काई, करेक्ट है। तो सेंसरी ऑर्गन्स हो गई है। चलिए, तो ये हमारे मेजर पोर्शंस हो गए सारे, नर्व इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम। नाउ लेट अस कम बैक, हम बात करते हैं कि कैसे दिखते हैं ये, मोनोशियस हैं या डायोशियस हैं ये, ठीक है ना। तो कुछ मोनोशियस फॉर्म्स है इसकी, कुछ डायोशियस फॉर्म्स है इसकी। मोस्टली ये डायोशियस है ना, तो हम लोग इसको लिखते हैं मोस्टली दे आर डायोशियस, माने हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है ना। और कुछ जो हैं आपके डिफरेंट भी हैं, जैसे कि तुम कॉकरोच में देखोगे वो डिफरेंट है, ठीक है ना। मोस्टली डायोशियस एंड आपके, नहीं सॉरी क्या बोला मैंने, डायोशियस में, हाँ मैंने खुद ही, डायोशियस माने यूनिसेक्सुअल, है ना। हाँ मोस्टली, हाँ कुछ हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन मोस्टली आपके क्या है, डायोशियस है। अब देखो डायोशियस का मतलब तुम उसमें देखो, इस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉकरोच पे आता है कि मेल और फीमेल कॉकरोच को तुम डिफरेंशिएट कैसे करते हो, है ना। तो वहां पे होता है कि एक कॉर्डल स्टाइल्स होते हैं जो खाली मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो इस बात से एक बात और समझ में आती है हमें, दे शोड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जिसमें मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल तो है ही है, लेकिन मेल और फीमेल दिखने में भी अलग हो गए एक दूसरे से, है ना। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि मेल ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है। कूल है, सिंपल सी बात है। लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि अलग तो है लेकिन दिखते भी अलग हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? सो यू कैन राइट इट हियर, है ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाज आल्सो सीन इन सम ऑफ द स्पीशीज, नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, है ना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाज, है ना, ठीक है, राइट। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। डेवलपमेंट ऑल्सो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट। अच्छा मैंने क्यों बोला मैंने कि डायरेक्ट हो सकती है फॉर इंटरनल एक्सटर्नल। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, एक्वाटिक है तो मोस्टली एक्सटर्नल होगी, टेरेस्ट्रियल होगी तो मोस्टली इंटरनल होगी, करेक्ट है। अच्छा एक और चीज यहां पे ऐड हो जाएगी, दे आर मोस्टली ओवीपेरस। क्यों? यहां पे एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है? एक ऐसे आर्थ्रोपॉड का नाम बताओ जो आपका क्या है, विविपेरस है। तो उसका नाम क्या है? स्कॉर्पियन, है ना, स्कॉर्पियन, बिच्छू आपका विविपेरिटी है उसमें, ठीक है। तो इसमें लिखो मोस्टली ओवीपेरस, मतलब मोस्टली एग ले ही करते हैं सारे, ओवी मतलब ओवीपेरस मतलब एग ले करते हैं, है ना,
अंडे देते हैं बेसिकली। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन है स्कॉर्पियन, बिच्छू, है ना, ये है विविपैरिटी शो करता है, ये विविपैरिटी शो करता है, मतलब एक नए यंग वन को जन्म देता है सीधा। क्या क्या हो गया फिर? डेवलपमेंट हो गया, सेक्सुअल डार्विनिज्म हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, कवर्ड ना सब कुछ। हाँ, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी फैसिनेटिंग है। एग्जाम्पल्स क्यों? इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको 3 हिस्से में हमने बांटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इकोनॉमिकली पर जिससे हमको फायदा होता है। मैं किसान हूं, मेरा खेत है ना, आसपास अच्छे फूल हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या कौन से इंसेक्ट की हेल्प लेके मैं अपना कमर्शलाइज पैसा कमा सकती हूँ? एपिस सिराना इंडिका, मधुमक्खी, एपियरी लगा सकती हूँ। एपिस हनी बी, ठीक है ना, हनी बी है। अच्छा, और आपका सॉरी, नेक्स्ट है आपका बॉम्बिक्स। शहतूत के पेड़ है मेरे बहुत ज्यादा, बॉम्बिक्स, है ना। आपका सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क वॉर्म। शहतूत के पेड़ बहुत सारे, तो मैं सिल्क की खेती कर सकती हूँ। खेती मतलब ग्रो कर सकती हूँ। सिल्क वॉर्म्स है मेरे पास में, उनको खिलाने के लिए मेरे पास खाना है, ठीक है, मलबरी। अच्छा, देन उसके बाद में आता है आपका लैसिफर, है ना। लैसिफर एक इंसेक्ट है, ये लैसिफर जो लाख, है ना, तो चूड़ियां, लाख की चूड़ियां बनती है ना जैसे, और बहुत सारी चीजें बनती हैं, है ना। तो एक लाख एक बनता है। तो ऑल दीज आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, जिससे हमें फायदा हो सकता है, पैसे बना सकते हैं, मतलब हम लोग लुक एट दैट, बोलने में कितना अजीब लग रहा है, पैसे बना सकते हैं। नंबर 2 वेक्टर्स हैं, डिजीज कॉजिंग है ना। डिजीज कॉजिंग कौन कौन से हैं? डिजीज कॉजिंग है बेटा हमारे पास में एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज से तुम्हें पता है क्या होता है? एनोफ्लीज से होता है आपका मलेरिया, ठीक है। फिर एडीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई से क्या होता है? डेंगू, है ना, डेंगू होता है। डेंगी कह लो, डेंगू कह लो, जो भी कह लो, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्यूलेक्स आता है। थर्ड इज क्यूलेक्स मॉस्किटो आता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो आपका क्या कॉज करता है? फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, है ना, हाथी पांव डिजीज, एलिफेंटियासिस, करेक्ट है। तो ये 3 जो हैं आपके, ये वेक्टर्स हैं, ये बीमारियां पैदा करते हैं बेसिकली, और तीनों मच्छर हैं। एनोफ्लीज मच्छर है, एडिस मॉस्किटो, तीनों की तीनों मॉस्किटो हैं। मॉस्किटो माने इंसेक्ट है, मच्छर है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड आता है आपका ग्रेगेरियस इंसेक्ट्स। ग्रेगेरियस इंसेक्ट्स का क्या मतलब होता है बेटा? ग्रेगेरियस जो मतलब वॉरिशियसली फीड करते हैं। आपने कोरोना के टाइम पे ना एक वो न्यूज सुनी थी, टिड्डी दल वाली न्यूज सुनी थी आपने? टिड्डी दल मतलब वॉरिशियसली अटैक करती थी वो टिड्डियां, मतलब पूरे खेतों पे, और पूरी खेत को खा जाती थी। तो इसमें आपका है बेटा लोकस्ट, है ना, टिड्डी बेसिकली, लोकस्ट, क्लियर है। आई थिंक ये है लोकस्टा कह लो या लोकस्ट कह लो। तो ये हो गए आपके। एंड इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड करती हूँ, इसमें कई ज्यादा एक क्वेश्चन आता है, बाकी और हैं अदर एग्जाम्पल्स के नाम से मैं हेडिंग दे देती हूँ। अदर एग्जाम्पल्स, एक सिल्वर फिश होती है आपकी, सिल्वर फिश, जिसको हम कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये मछली है। ये मछली, सॉरी कैसे लिखते हैं? मछली नहीं है, ठीक है ना। मैं लिख रही हूं, तुमको पता ही, लिटरली आई एम राइटिंग इट, व्हाई? बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है। मैं तुम्हारी जगह मैं लिख लेती, भले कितना स्टूपिड दिखे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को याद रह रहा है, मैनू की फर्क पै रहा है। जिसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, बुक वॉर्म के नाम से जानते हैं। सही कह रही हूं मैं? एक सेकेंड ना, बुक वॉर्म के नाम से ही जानते हैं इसको, बुक वॉर्म के नाम से जानते हैं इसको, बुक वॉर्म के नाम से जानते हैं, किताबों को जो खा जाता है कीड़ा। तो सिल्वर फिश मछली नहीं है, ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि ये बाकी चीजों को खाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? डन हो गया। सिल्वर फिश, जेली फिश भी फिश नहीं है, वो एक सिलेंट्रेट है। सिल्वर फिश भी फिश नहीं है, स्टार फिश भी फिश नहीं है। तीनों देखो, लिख लेना, अगर यहां लिखना चाहते हो तो यही लिख लो, मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज थोड़ा नोट्स में फिर घपला हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो, क्लियर है।
तो ये हो गया। तो ये हो गई हमारी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी तो प्रॉन तुमने देख ही लिया है ना। प्रॉन का एग्जाम्पल उसको पैलियोमोन कहते हैं हम लोग, पैलियोमोन कहते हैं। दिस इज प्रॉन ओनली, राइट। ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे सेंटीपीड हो गया, मिलीपीड हो गया, बट इतने ठीक है जितनी बुक में दिया उतना ठीक है ना। लेट्स हैव अ लुक एट द बुक ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर कर लिया। देखो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, है ना। देखो ये देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने, आर्थ्रोपॉड्स। ये देखो सब कवर किया हमने। मजा आता है ना फिर देख के ऐसे आते। देखो मेरे को तो बड़ा मजा आता है। देखो इसने खाली गिल्स बुक, लिव्स बुक, लंग्स लिखा था, ट्रैकेस। हमने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया इसके। क्लियर है। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, स्टैटोसिस्ट के बारे में बता दिया, ठीक है ना। सब कर लिया, सब कर लिया, सब कर लिया। एवरीथिंग वी हैव डन। देखो हाँ, ये लिविंग फॉसिल, ये मैं आपको पीछे लिखवा के आ गई थी इसके। लिविंग फॉसिल किंग। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? ऐसा ढीठ ऑर्गेनिज्म जो कभी बदला ही नहीं, वो शुरू से लेके अंत तक वो इवॉल्व ही नहीं हुआ। वो जैसा हजारों साल पहले दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है। जैसे हम लोग ड्रायोपिथिकस से, रामापिथिकस से, ऑस्ट्रेलोपिथिकस बन के होमो हैबिलिस से होमो सेपियंस बन गए, लेकिन ये नहीं कुछ बना। ये ढीठ वहीं का वहीं रहा। लाइक दैट। याद करने के लिए, है ना, मतलब याद करने के लिए, मतलब फैक्ट है ये। खैर अच्छा, अभी अगला चलते हैं बेटा। आज का लास्ट जो फाइलम है दैट इज फाइलम मॉलस्का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। तो आपको समझ में आएगा, ये भी अगेन लैटिन भाषा से लिया गया। उस वक्त लैटिन ज्यादा चलती थी और वैसे भी डेड लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, सॉफ्ट बॉडीड। ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी पहले हम क्या देखते हैं? घर देखते हैं। देखो बेटा एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे सारे के साथ जितने भी आपको शेल्ड ऑर्गेनिज्म देखते हैं, अगर आप बीच पे कभी गए हो, आपने देखा वहां पे शंख पड़े हुए हैं, छोटे बड़े, आपके वो क्लैम्स हैं, है ना। क्लैम्स अगर कोरियन शोज देखते हैं आपने देखा वो लोग खाते हैं इस चीज को, ठीक है ना। आपके घर में शंख पड़ा हुआ है, आपने स्नेल देखी है ना, घेंगा जिसको हम लोग कहते हैं, घूंगा कहते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक शेल सा प्रेजेंट होता है ना बेटा, वो सारे के सारे मॉलस्कन्स हैं, ठीक है। वह ध्यान रखना, तुम टॉर्टोइस को नहीं बोल सकते, टॉर्टोइस इज अ वर्टिब्रेट, उसको साइड में रखो। मैं छोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? आपके शेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हैबिटेट की बात करते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक है, ठीक है ना। तो लिखिए ये टेरेस्ट्रियल, जमीन पे भी रहते हैं, जैसे स्नेल आपकी जमीन पे रहती है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, एक्वेटिक में दोनों आ गए, है ना। जैसे कि आपका ऑक्टोपस है, मरीन है, ठीक है ना। तो कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ मरीन वाटर में मिलेंगे, लाइक दैट। तो ये इसकी कहानी हो गई, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, TWT बॉडी प्लान, है ना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अच्छा, थर्ड है सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट्स मतलब ट्रू सिलोमेट्स, है ना, ट्रू सिलोमेट्स, ठीक है ना। क्या मतलब? कौन सी सिलोम है? यूसिलोम है। कौन सी है? शिजोसिलोम है। अभी भी शिजोसिलोम चल रही है। अब इसके बाद जो आएगी ना बेटा वो एंटेरोसिलोम आएगी, एकानोडोमेटा से, ठीक है ना। अभी तक शिजोसिलोम चल रही है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें जो है आपके मेटामियर्स हैं, सेगमेंटेड बॉडी है ये, बट ये सेगमेंटेशन इसमें नहीं मिलती है। ध्यान रखना इसमें। तो मैं लिख रही हूं यहां पे बड़ा बड़ा, नो सेगमेंटेशन, ठीक है ना फॉल्स ना ट्रू, कोई सेगमेंटेशन इसमें नहीं है। यार इसको मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ क्योंकि तो मैं कंफ्यूज ना कर दूं यहाँ पे इसको, ठीक है। तो अगले पेज पे मैं लिख रही हूं कि नो मेटामेरिज्म या नो सेगमेंटेशन, नो मेटामेरिज्म या नो सेगमेंटेशन, कोई सेगमेंटेशन नहीं है इसमें। ध्यान रखना इस बात का। पूरी की पूरी बॉडी ऐसी है, बट बॉडी कैन बी डिवाइडेड, है ना। हमारे अपने पढ़ने में आसानी हो मुझे, मैंने इसलिए इसको डिवाइड कर दिया बॉडी को, है ना। तो है ना, अभी तुमको डिफरेंस पता चल गया, है ना, कि अगर बॉडी तुम बोलो कि अगर मैम उसमें तो लिखा हुआ है कि एक मस्कुलर फुट होता है उसका,
उसका एक विजरल हम्प होता है, उसका हेड होता है, तो आप तो कह रहे हो नहीं है, हमने अपनी इसके लिए किया है। सो बेसिकली उसकी बॉडी ऐसे होती है, दिस इज अ बॉडी। तो इसमें हमने यहाँ पे उसके टेंटिकल से होते हैं, तो ये इसका हेड बना दिया हमने, इसी को हमने मस्कुलर फुट बोल दिया, और इसका जो शेल ऊपर आया इसको मैंने विजरल हम्प बोल दिया। करेक्ट है। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, कैन बी लिख रही हूं इसलिए, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स। बोले तो क्या, 3 पार्ट्स। एक हो गया आपका हेड, ठीक है ना, जिसपे आपके सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा हो गया आपका मस्कुलर फुट, तो फुट किस में यूज करेगा, लोकोमोशन में यूज करेगा, सिंपल। एंड तीसरा आपका आ गया बेटा विसरल हम्प, ये जो आपको विसरल हम्प दिख रहा है, दिस इज विसरल हम्प, है ना, विसरल हम्प। विसरल हम्प में स्पेलिंग दिख रही है ना आपको, हाँ विसरल की स्पेलिंग आपको आती होगी वैसे तो। विसरल हम्प में बेटा क्या इस खासियत है, दैट लिख देते हैं इसको, इसमें सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो हियर, है ना, आप लिख सकते हो उसको। विसरल हम्प में क्या होते हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, है ना, तो विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट हुए। ये किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में, है ना, दिस इज मस्कुलर फुट, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है स्नेल। और हेड, इसमें आपके मोस्टली सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। ये तो आपको समझ में आई गई कहानी कि हेड पे ज्यादा क्यों होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि हेड हमें अगली डायरेक्शन में एंकर करता है कि भाई तू यहाँ चल, भाई तू इधर चल, भाई इधर जाएगा तो तेरा दीवार सर से टकराएगा, सर तेरा दीवार से टकराएगा, सॉरी, लाइक दैट। कूल है, इतना सबको समझ में आ गया कि 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड है। अब बात करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पे, मेंटल मेंटल है, जो तुम पढ़ पढ़ के मेंटल हो रहे हो ना, वो वाला मेंटल नहीं है, स्पेलिंग डिफरेंस है। मेंटल एक ऐसी स्किन की कवरिंग है विच कवर्स द विसरल हम्प। अगर ये विसरल हम्प है ना, तो इसके ऊपर में ये सुंदर सी जो आपकी पिंक कलर की मैं बना रही हूं, इसको मैं क्या कहूंगी, मैंटल। क्या बोलूंगी, मैंटल, ठीक है। तो क्या है इसमें लिखो, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, है ना, वेरी पर्टिकुलर, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, है ना। वो मेहनत करनी पड़ रही है भैया, हैं, इस मेहनत का ना जवाब चाहिए मुझे सिलेक्शन ला के, ठीक है ना। इसी कमेंट बॉक्स पे मिलना दोबारा मुझे और बोला मैम इसके आपके इसमें से क्वेश्चन आए और वी कुड डू इट, दैट इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस यू कैन गिव इट टू मी। या यस, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, ठीक है ना, ऑफ स्किन कवर्स, है ना, कवर्स द विसरल हम्प, कवर्स द विसरल हम्प। देखो पूरी लाइनें लिखना इसलिए जरूरी है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि तुम बाद में पढ़ोगे तुम्हें सेंस आ जाता है, सेंस बन जाता है कि अच्छा, कवर्स विसरल हम्प एंड कॉल्ड एज मैंटल। क्या बोला, तो मैंटल बोला इसको, ठीक है। और पैलियम भी बोल देते हैं इसको, है ना, कई लोग इसको पैलियम भी बोल देते हैं, तो चलेगा, दोनों हमारे लिए गूल है, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या है, स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल, है ना, ऊपर उसकी कवरिंग है, नीचे विसरल हम्प है, तो उसकी जो कैविटी है बीच की, जो खाली जगह है, उसको मैंने बोल दिया मेंटल कैविटी, है ना, उसको लिखो यहाँ पे। तो स्पेस बिटवीन विसरल हम्प, है ना, खाली अगर सपोज ये विसरल हम्प है और ये ऊपर से मेंटल है, दिस इज मेंटल, दिस इज विसरल हम्प, है ना, तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना बेटा यहाँ पे, सो दिस इज द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। अब तुम बोलो इसका क्या यूज है मैम, इसका बहुत यूज है बेटा। ये जो तुम्हें वो दिखता है ना, वो जो कैल्सेरियस जो शेल दिखता है ना, कैल्सेरियस होता है ना, जो शेल सा प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो यही सिक्रीट करती है, मेंटल कैविटी से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो वी विल राइट इट, ये इसको नोट करो पहले, जस्ट नोट इट डाउन, हाँ नोट कर लिया। फिर इसमें लिखो मेंटल सिक्रीट्स, है ना, मेंटल सिक्रीट्स, आपकी जो मेंटल लेयर है ना, इट सिक्रीट्स शेल, है ना, कैल्सेरियस शेल विच इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल। टाइम क्या हो गया, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, एंड और अदर थिंग्स आल्सो, मेजरली कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें, कूल है।
ऑल्सो आपकी मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट हैं। गिल्स किसके लिए प्रेजेंट है? रेस्पिरेशन के लिए। ऑल्सो वो आपके एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सुना ध्यान से, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, लेकिन जो इसका एनस है ना वो मेंटल कैविटी में खुलता है। जब मेंटल कैविटी में खुलता है मतलब वहां पे वेस्ट है, तो वेस्ट निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जो गिल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन का पार्ट भी प्ले कर देते हैं, रेस्पिरेशन का तो कर ही रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको लिखो ऐसे, इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं हम लोग ताकि आपको याद करने में आसानी हो बाद में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, माने एनस और माउथ दोनों है, इज कंप्लीट। अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा ये। बक्कल कैविटी में एक ना रैस्पिंग ऑर्गन होता है। बक्कल कैविटी हैज अ फाइल लाइक, फाइल समझते हो ना, फाइल जैसे फाइल खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो लाइक दैट, हैज फाइल लाइक rasping organ for feeding मतलब खाना खाने के लिए, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, which is called as radula। तो रेड्यूला बेसिकली इसका माउथ है, वैसे बेसिकली इसका माउथ है, मुंह है उसका, ठीक है। यहां पे तुम लिख सकते हो इट्स एनस ओपन्स इनटू मेंटल कैविटी, इट्स एनस ओपन्स इनटू मेंटल कैविटी। तो बिकॉज अभी जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये मैम क्या बोल रही है यहाँ पे, एक्सप्रेशन क्यों लाई यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, रेस्पिरेशन। तो मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन इज वाया गिल्स, कहां प्रेजेंट होते हैं, इन मेंटल कैविटी। तो यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, गिल्स को करो हाईलाइट, एक और लाइन लिखो इसमें साथ में, गिल्स ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, गिल्स ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। अभी तुमको समझ में आ गया होगा मैम क्या बोल रही है, ठीक है ना। तो दूसरा दोनों पॉइंट रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ, देखो ऐसे ही याद करना है, सो दैट देखो तुम क्या छा जाओगे फिर एंड तक। इसको नोट डाउन करो फटाफट सब लोग, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन आएगी, मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो शाबाश। चलो, आपका पाइला है एक, यहां पे एक एक्सेप्शन लिखो, पाइला है आपका एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, पाइला एप्पल स्नेल का कॉमन नेम है। ये रेस्पायर करता है पल्मनरी सैक से। अब पल्मनरी वर्ड का तो मतलब देखो कि मैम इसका पल्मनरी वर्ड का मतलब क्या है। पल्मनरी वर्ड का मतलब है लंग्स। तो तुम देखो सबसे पहली बार लंग्स किसमें आया, इसमें दिखा था सबसे पहली बार, पल्मनरी सैक, राइट। एंड देन उसके बाद तुम देखोगे आगे लंग्स बनता चला गया वो। सो पाइला एप्पल स्नेल जो है, अगर ये लैंड पे होता है, सो ये रेस्पायर करता है, रेस्पायर बाय पल्मोनरी, है ना, सैक ऑन लैंड, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अगर यही रेस्पायर बाय गिल्स, जब पानी में है, गिल्स इन वाटर, इन वाटर होगा ना, ऑन वाटर नहीं होगा, गिल्स इन वाटर, क्लियर है ये पार्ट। तो एक्सेप्शन है ये, उसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। डन, वेरी गुड, लेट्स गो। अभी बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात होगी, डाइजेशन सिस्टम की बात होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात करेंगे हम लोग बाद में। थोड़ा सा हमने वो देखा, उसका एक झलक देखी। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा इसका है ओपन टाइप। कैसा? तो ओपन है ना। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, मतलब ब्लड वेसल्स इसमें नहीं प्रेजेंट है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। अभी माता नहीं पीटना है, एक्सेप्शन देख देख के। अभी तुम देखो तुम्हारे पास टाइम कितना है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तुम याद कर सकते हो इसको। तभी मैंने बोला कचरा नहीं याद करना है। जो चीज नहीं लिखवाई जा रही ना यहाँ पे कि चलो मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, इसके क्लासेस के ही नाम याद कर लेता हूँ, ना, इतना विश्वास रखो मैम के पास में, अगर तुम्हारे कुछ जरूरत होगी तो आई विल गिव इट टू यू, है ना। वो जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। पेपर तो यहीं से आएगा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम विश्वास करो चाहे ना करो, पेपर तो आएगा यहीं से ही, हैशटैग फुल स्टॉप, पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो अच्छा है, विश्वास कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। आज ही टेंशन तुम्हारी हट जाएगी। 50% तो टेंशन इसलिए हट जाती है दिमाग से। एनीवेज, तो एक्सेप्शन सिफेलोपॉड्स मॉलस्क्स, सिफेलोपॉड,
तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। सिफेलो वर्ड का मतलब होता है ब्रेन, पॉड का मतलब होता है फीट, जिसके ब्रेन से फीट निकल रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास 3-4 कैटेगरी है। सबसे पहले तो ऑक्टोपस, लॉलिगो, ठीक है ना, ऑक्टोपस हो गया, लॉलिगो हो गया। इनका क्या है ना बेटा, इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सीपिया भी लिख लो, सीपिया भी है। ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, ये क्लोज, ये सिफेलोपॉड्स हैं सारे, ये सारे का इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कूल है, पता चल गया सारा। हाँ, ब्लड में इसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमोसाइनिन बोलते हैं, ब्लू कलर, जैसे आपको होता है ना उसमें नहीं खैर वो तो इंक ग्लैंड से होता है, चलो उसको यहाँ मिक्स नहीं करते हैं। ये लिख लिया सबने। तो यहाँ पे एक लिख सकते हो तुम, ब्लड थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिखता है इसका। सो ब्लड हैज रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हेमोसाइनिन, ठीक है ना, हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन। राइटिंग पढ़ी जा रही है ना, थक गई हूँ मैं लिख लिख के, अब डॉक्टर जैसी राइटिंग आ रही है अब है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया बेटा। अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या बोलता है बेटा, आपने शब्द सुना होगा ऑर्गन्स ऑफ बुजाइनस या केबर्स ऑर्गन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है इसका बेटा, केबर्स ऑर्गन बोलते हैं इसको हम लोग, केबर्स ऑर्गन प्रेजेंट है इसमें, और ऑर्गन्स ऑफ बुजाइनस कहते हैं उसको, ऑर्गन्स ऑफ बुजाइनस। तो इसके थ्रू जो है ये एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ऑल्सो। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा आपके जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उसमें तो बिना डाउट के आपका अमोनिया है, ठीक है ना, लेकिन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में इसका यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, ठीक है ना, डन। अच्छा, पिछले में भी तुम लिख सकते हो, आर्थ्रोपॉड्स में भी यूरिक एसिड है। अभी तक यूरिया तुमने खाली एनिलिड में पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे ना फिजियोलॉजी में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अर्थवॉर्म में यूरिया है, लेकिन वही आर्थ्रोपोडा में यूरिक एसिड हो गया टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, इसमें भी यूरिक एसिड है। क्लियर है, ठीक है, डन। अच्छा, नर्वस सिस्टम हैज गैंग्लिया, वंस अगेन है ना, नर्वस सिस्टम कैसा है इसका, तो नर्वस सिस्टम हैज गैंग्लिया, और आपको पता है कि इसमें एक चीज प्रेजेंट ही होगी इसकी, क्या, वीडीएस, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी इसकी, ठीक है। हाँ, नर्व सिस्टम हैज गैंग्लिया। अब बात करते हैं इसकी बेसिक, उसकी कैसे दिखते हैं, दे आर मोनोशियस और डायोशियस, दे आर डायोशियस है ना, दे आर डायोशियस, यूनिसेक्सुअल्स हैं, डायोशियस हैं, मोस्टली ओविपेरस हैं, कुछ विविपेरस भी होते हैं इसके, ठीक है, डन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है, फर्टिलाइजेशन कुड बी इंटरनल ऑल्सो और एक्सटर्नल, डेवलपमेंट कुछ भी डायरेक्ट ऑल्सो इनडायरेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। क्लियर है पार्ट सबको ये। अगर इनडायरेक्ट हुई तो लार्वा का नाम लिख लो, ट्रोकोफोर लार्वा। तुम ये बोलो कि मैम आपने पिछले में भी तो ये लिखवाया था, कि गलत तो नहीं लिख रहे हो ना, दोनों का सेम है लार्वा, ठीक है, डन बेटा, डन। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया। अब चलिए लास्टली लेट अस जस्ट डू इट्स एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसके कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, है ना, जितने भी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं मॉर्निंग नहीं दूंगी क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ऐसे याद करो, लॉजिकली याद करो इसको, बाद में हम लोग मेमोनिक देंगे। एक मैं वीडियो, छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, इसमें सारा मेमोनिक दे दूंगी तुम्हें मैं, सबका नहीं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के ज्यादा है, इसके ज्यादा है, सिलेंट्रेट्स के ज्यादा है एग्जाम्पल्स, उनके खाली, बस बाकियों के नहीं, फालतू कचरा नहीं डालना दिमाग में। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा आपका पाइला एप्पल स्नेल, ठीक है, पाइला हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, ठीक है, मतलब कॉमन नेम है इसके। पिंक टारा, पिंक टारा हो गया आपका पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर हो गया। ऑक्टोपस हो गया डेविल फिश, ऑक्टोपस हो गया आपका डेविल फिश। सीपिया हो गया आपका कटल फिश, कटल फिश। लॉलिगो हो गया आपका स्क्विड, लॉलिगो स्क्विड, ठीक है। डेंटिलियम हो गया आपका टस्क शेल, डेंटिलियम हो गया आपका टस्क शेल, टस्क शेल हो गए सारे।
1 2 3 4 5 6, एक और रहता है अपलीजिया। एप्लीजिया हो गया आपका, एप्लीजिया हो गया आपका कीटोप्लूरा भी हो गया, कि काइटोन है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा काइटोन। स्पेलिंग आपकी बुक में भी चेक कर सकते हो बेटा, आपका काइटोन है ना। एप्लीजिया हो गया आपका सी हेयर है ना, खरगोश, सी वाला खरगोश। तो ये इसके बेटा एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद करने हैं। आप चाहे तो उसका खुद भी मेमोनिक बना सकते हैं, अदरवाइज मैं आपका मेमोनिक दूंगी, बट जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, नॉन कॉर्डेट्स, राइट। सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज जरूर करना है। आप रिविजन के लिए एक बार नोट्स बना के इस वीडियो को 1.5 या 1.75 की स्पीड पे देखना, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो ये है आपके, जरा सा बुक में भी नजर मार लेते हैं कि क्या है इसका। अच्छा, एक चीज नहीं लिखना भूल गए हम लोग कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मैंने बोल दी थी लेकिन आप इसको लिख लो, दैट व्हाट इज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। किसके बाद में? आर्थ्रोपोडा के बाद में, राइट। हाँ, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हो गया, है ना। मॉलस्क की स्टडी को मैलेकोलॉजी कहते हैं, है ना, या कॉन्कोलॉजी कहते हैं। कॉन्क पता है ना, कॉन्च क्या होता है? CONCH, कॉन्च, शंख है ना, शंख। तो बेसिकली कॉन्कोलॉजी भी कह देते हैं, तो शंखों की स्टडी बेसिकली, है ना। तो देखो शंख ही तो है ये साइड में, देख रहे हो। हाँ, तो ऑर्गन्स ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, डन डन दिस डन, ठीक है ना। ये भी देखो गिल्स प्रेजेंट हैं, क्या काम करते हैं। देखो इन्होंने खाली एक एक लाइन लिखी होती है, लेकिन हमने कितने अच्छे से इसको वो किया है। एंटीरियर हेड रीजन, सेंसरी टेंटिकल्स, ये लिख लेना। हाँ, आपको पता है वो स्नेल के सर से टेंटिकल्स निकले होते हैं, उसको हेल्प करते हैं एरिया को जज करने में कि एरिया सही है मेरे लिए कि नहीं है, ठीक है ना। रेडुला के बारे में हमने बात की थी, ये भी एग्जाम्पल आपने जरूर देखना है। ये पाइला एप्पल स्नेल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन है, तो आप ये देखना। ये ऑक्टोपस है, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके, ठीक है। डन हो गया बच्चों, ये हम सब ने कर लिए, कूल। तो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड बस मैं यही बोलूंगी कि इसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस PYQ को दो और आपके जरूर क्वेश्चन निकलेंगे। ये मेरा तुमसे गारंटी के साथ बोल सकते हैं, प्रॉमिस भी नहीं करी, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपका हर एक क्वेश्चन निकलेगा इन नोट से, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर यहाँ तक पहुंचे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर मैम की हेल्प करना चाहते हो तो इसको शेयर करना वीडियो को, ठीक है ना। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, सो लेक्चर 6 बहुत जल्दी आ जाएगा। यू जस्ट मेक इट 200 एंड देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज मीनाक्षी शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।